और अब अदालत से जुड़ी एक बड़ी और दिलचस्प खबर। देश की दो बड़ी अदालतों के बीच एक कानूनी फैसले को लेकर मतभेद सामने आया। एक तरफ है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट, तो दूसरी तरफ है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ हाल के फैसलों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पूरा मामला अवैध हिरासत यानी गैर कानूनी तरीके से जेल में रखने से जुड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने 32 पन्नों का एक फैसला सुनाया है। यह फैसला नीरज बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में आया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अवैध हिरासत पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अदालत ने पंकज बंसल और प्रवीर पुरकायस्थ जैसे चर्चित मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र किया है। हाई कोर्ट का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले उस पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होते, यानी इन्हें मानना हाई कोर्ट के लिए जरूरी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि आजकल कई आरोपी जिनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो जाती हैं, वे भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहां वे बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस याचिका डाल देते हैं और कहते हैं कि उन्हें गलत तरीके से बंद रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों के मुताबिक अगर शुरुआत में गिरफ्तारी या हिरासत में कोई गलती हुई है तो उसे सुधारा नहीं जा सकता और आरोपी किसी भी मोड़ पर अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का सोचना अलग है। हाईकोर्ट के मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी आरोपी जांच या मुकदमे के किसी भी स्टेज पर मनमर्जी से याचिका दायर कर देगा। इससे अदालतों का काम बहुत बढ़ जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करना। यह कोर्ट से जारी एक विशेष आदेश है जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को अवैध या गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेने के खिलाफ सुरक्षा देने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार या कैद किया जाता है तो कोर्ट उस अथॉरिटी को आदेश देता है कि वो कैदी को एक निश्चित समय और स्थान पर अदालत के सामने पेश करे। हाई कोर्ट ने कहा है कि उसके सामने सुप्रीम कोर्ट के ही दो अलग अलग तरह के फैसले हैं। पुराने कानूनी नियम कहते हैं कि अगर किसी को अदालत के आदेश के तहत जेल भेजा गया, भले ही उसमें कोई तकनीकी कमी या गलती हो, तो सीधे तौर पर ऐसी याचिकाएं मंजूर नहीं की जा सकती। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर आगे क्या कानूनी मोड़ आता है।